अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वन चाय, शी इज सोनिया, शी इज भैया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ रेजिडेंस परमिट इन फिनलैंड ऑन बेसिस ऑफ वर्क। यस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आपने स्टूडेंट्स का तो बता दिया है, पर अगर हम वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं तो हम फिनलैंड आसान कैसे आ ज़बान में सकते ये हैं? बताएंगे, हम ये बताएंगे कि फिनलैंड वीज़ा में वर्क वीज़े पे कैसे आ सकते हैं। हाँ, okay, तो इस वीडियो में जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे ये सारी फर्स्ट हैंडेड इंफॉर्मेशन है, ये गूगल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी तीसरे बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे अपना एक्सपीरियंस है, जो काम हम कर चुके हैं ये वो काम है। यस, दिस इज़ द लेजिट इन्फॉर्मेशन। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हाउ कैन यू गेट रेजिडेंस परमिट, वर्क रेजिडेंस परमिट इन फिनलैंड। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखनी है प्लीज़, क्योंकि मुझे ना हमेशा वो क्वेश्चन नीचे पढ़ने को मिलता है जिसका हम ऑलरेडी आंसर वीडियो में कर चुके होते हैं। सो प्लीज़ जब आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आई होप आपकी सारी क्यूरीज हम कवर कर देंगे। ओके, आई एम सॉरी बट अगर स्टिल कुछ रह जाएगा तो देन वी विल आल्सो आंसर, और आपके हम सब कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सोनिया मुझे बताएं, जो लोग यहाँ पर अगर किसी भी कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी और कंट्री में बैठे हैं, इफ़ दे वांट टू कम एंड वर्क इन फिनलैंड, तो वो किस तरह से आ सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो मेन काम है, जो सबसे फर्स्ट एंड मेन स्टेप है, टू हंट अ जॉब। यस, अब हंट अ जॉब इज, सबको पता है कि भाई काम वर्क परमिट पे जाना है तो जॉब ढूंढने तो जाना है। हाँ। जॉब ढूंढनी कहाँ है वो टास्क है, तो वो फिर ये आपको बताएंगे जॉब कहाँ ढूंढनी है। अच्छा, जॉब ढूंढने के लिए देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ वेबसाइट। जैसे हम पाकिस्तान में किसी और कंट्री में अगर जॉब ढूंढने के लिए हम लिंक्डइन पे ढूंढ रहे होते हैं या और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरह अगर आपने फिनलैंड में जॉब ढूंढनी है तो वो मैं आपको वेबसाइट बताती हूँ, मैं लिख भी दूंगी क्योंकि वो फिनिश में नाम है तो ज़रा मुश्किल है। www.teomarkintori.fi www.teomarkintori.fi। इसकी स्पेलिंग भी मैं नीचे लिख दूंगी, आप लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे। जिस तरह लिंक्डइन है उसी तरह ये वेबसाइट भी है, और इसको जो है वो फिनिश के लाइक फिनलैंड में जो टी ऑफिस है वो डायरेक्ट टी ऑफिस इसको ऑपरेट करता है। Yes. और यहाँ पे पूरे फिनलैंड की ऑथेंटिक जॉब्स पड़ी होती हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स पड़े होते हैं, उनका टाइम पीरियड पड़ा होता है कि आपने कौन से टाइम पे अप्लाई करनी है, कहाँ पे अप्लाई करनी है। जो भी कंपनीज हैं जिनको अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो वहाँ पर जॉब पोस्ट डालते हैं और आप वहाँ पर अपने लिए अपनी फील्ड से रिलेटेड सूटेबल जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसा आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसीजर है, उसी तरह आप वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट देखें, एलिजिबिलिटी देखें, क्या आप उस पर उतरते हैं तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने इस पर अपनी, जैसे कि अब मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके हर बात, सो दैट कि वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली सोनिया ने अपने रेस्टोरेंट के शेफ को भी वहीं से ढूंढा था। हाँ, संतोष भाई ने भी वहीं से अप्लाई किया था। उनको फिनिश नहीं आती है, बट तो उसके लिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फिनलैंड में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे लैंग्वेज के बगैर। देखिए, जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वाली जॉब्स होंगी वो उसमें मेंशन होगा, पर यहाँ पर जैसे सोनिया ने मुझे बताया था कि उन्होंने जब शेफ ढूंढना था तो उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि हिंदी या उर्दू आती हो उस बंदे को, और जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ कितना आपको मुझे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और मैं परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दूंगी, मैं फिक्स टर्म दूंगी, मैं सीजनल वर्क दूंगी, जो भी उस एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे लिखी हुई होगी। और आप उनको ईमेल करेंगे, आप उनसे पूछेंगे, एंड देन आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बात करेंगे। पर जैसे कि अब आपकी उससे एम्प्लॉयर से बात हो गई है कि ओके आई वांट दिस जॉब और मेरे पास ये सब कुछ है, अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, देन आप और एम्प्लॉयर किसी एक बात पे एग्री हो जाते हैं। हाँ। कि ठीक है, अगर एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको इतनी सैलरी देता हूँ, आप एग्री कर लेते हैं, तो आपका जो उससे नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी ने आपसे कमिटमेंट किया है कि इतनी सैलरी और आपको लगे कि हाँ ये मुझे इतनी सैलरी नहीं देगा, जिस तरह बाकी कंट्रीज में होता है ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक फिक्स सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। हाँ, वो एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है, वो हर फील्ड के लिए सेपरेट एग्रीमेंट है। लाइक लेकिन उस कलेक्टिव एग्रीमेंट में भी जो एक मिनिमम वेज है ना, वो 11 यूरोज है पर आर की। जैसे अभी मैं शेफ की तो नहीं बात करूंगी, 11 आवर, लाइक मैं वेटर की बात करती हूँ। ठीक है, उधर 11 आवर पर आवर एक मिनिमम वेज है।
जैसे कि 11 आवर 11 यूरो 11 यूरो पर आवर एक मिनिमम वेज है। ठीक है। नर्सिंग वालों के लिए 14 यूरोज पर आवर। इट डिपेंड्स आपकी It फील्ड depends on your field, but it is already written in a collective agreement, and your employer cannot ignore that collective agreement because he is also answerable to authorities. यस अच्छा एक और पॉइंट मेरे में आया कि हाउ डू यू नो इफ इट्स लेजिट, या अगर कोई बंदा किसी ने जॉब पोस्ट लगाई हुई है, अगर वो आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि कोई फेक भी तो हो सकता है ना, ये स्कैम्स भी होते हैं। अच्छा, एक तो ये जो टू अमेरिकन तोरी है ना .वी, यहाँ पे बहुत आई डोंट थिंक मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई फेक जॉब आपको मिल सकती है। उसकी ठीक है। रीज़न ये होती है कि जब मैं एज अ एम्प्लॉयर वहाँ पे डायरेक्ट जॉब जाके नहीं लिख सकती हूँ। जैसे लिंक्डइन पे तो कोई भी अकाउंट बना आप लेता है ना, वेरीफाइड होते हैं, आप वेरीफाइड आपकी होते हैं, company आप verified टी होती है। ऑफिस के पास जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि मुझे एक एम्प्लॉयर चाहिए, देन हाँ। आप उनको अपना सारा भेजते हैं कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, देन वो आपकी जॉब जो है ना Post करते हैं। एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे वो पोस्ट करते हैं। Okay, मैं तो- और अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर भी रही हूँ तो आई हैव टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ। एवरीथिंग इज Yes. ऑथेंटिकेटेड। वो थ्रू बैंक मैं उसको ठीक है। ऑथेंटिकेट करूंगी, जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को ऑथेंटिकेट हाँ। करके आगे प्रोसीड करते हैं ना। हाँ। तो एक अच्छा मुझे ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आप इनको थोड़ा सा ये बता दें कि जब आपकी जॉब हो जाती है, Okay. सब आपकी कमिटमेंट हो गई है उस ऐप के थ्रू, उस वेबसाइट के थ्रू, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, अगर अब आपकी जॉब हो गई है, आपने कमिटमेंट कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। यू आर रेडी टू गो, देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक आपकी तरफ से भी होगा और वो एक एम्प्लॉयर की तरफ से भी होगा। ठीक है। और वो होगा इमिग्रेशन। यस देन यू हैव टू अप्लाई फॉर योर इमिग्रेशन, जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। यस एक एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, एक एप्लीकेशन आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा। अच्छा, अब जैसे कि जब हमने अपने एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशन फिल की थी, तो जो उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि वो ना अपनी फर्स्ट जो फ़ी है वो नहीं दे सकते हैं। तो देयर इज़ ठीक है। ऑलवेज एन ऑप्शन, क्योंकि वो अराउंड 450 यूरोज फीस होती है, तो आपका एम्प्लॉयर भी आपकी वो फीस पे कर सकता है। बाद में आप अपनी सैलरी में से कटवा लें। हाँ, वो आप दोनों किसी भी बात पे एग्री हो सकते हैं। वो हाँ। आपका उसमें इमिग्रेशन वो को कोई आपकी मसला नहीं म्यूचुअल है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, अगर Yeah. आपका एम्प्लॉयर उस चीज़ पे एग्री करता है तो। और फिर आपने जाना है इमिग्रेशन अपनी ऑथेंटिकेशन प्रूव करने के लिए ऑन एनी कॉस्ट। ठीक आप है। पाकिस्तान वाले जो हैं वो दुबई जाएंगे, इंडिया वालों के पास इंडिया में है, नेपाल वालों के पास नेपाल में है। तो आपकी जो, अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे स्कैम हो रहा है, तो अनटिल अनलेस वो आपको इमिग्रेशन का enterfinland.fi पे जब आपकी एप्लीकेशन फिल कर देगा आपका एम्प्लॉयर, तो इट्स मीन के स्कैम नहीं है। ये enterfinland.fi पे जब आपकी एप्लीकेशन चली गई है तो इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स अ लेजिट कंपनी। हाँ आपकी एप्लीकेशन डाल दी, एम्प्लॉयर ने भी डाल दी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो ऑथेंटिकेट करना ही करना है, एम्प्लॉयर ने तो डिक्लेयर करना ही करना है कि ही इज़ गोइंग टू हायर अ न्यू पर्सन। बट दे विल ऑल्सो गिव यू एन ऑफर लेटर, जो आपका वर्क का लेटर होगा। आप जब इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, आपके सारे वर्क लेटर्स चेक होंगे, समटाइम्स वो आपकी ईमेल कॉन्वर्सेशंस भी चेक कर लेते हैं, ताकि उनको ये अगर एक कि legit है, हाँ। एक स्कैम तो ये भी है ना कि कंपनीज लेजिट नहीं होती हैं। एक स्कैम ये है कि आप इमिग्रेशन को बेवकूफ़ तो नहीं बना हाँ, रहे। कि जैसे कि लोग करते हैं कि वो पैसे हाँ। दे के आ जाते हैं और फिर यहाँ पे काम नहीं करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं तो वो उसके लिए भी चेक करते हैं। अच्छा, तो एक स्कैम तो फिर ये भी है ना कि आप लेजिट हैं, तो वो मेक श्योर कि आपके पास सारी कन्वर्सेशंस आप आइदर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, आप आइदर ईमेल पे कर रहे हैं। अच्छा, मेक श्योर कि फिर आपके पास ना सारे जो भी लोग अप्लाई करेंगे, मेक श्योर कि आपके पास सारे वो पड़े हों। आपके पास प्रूफ होने चाहिए। समटाइम्स इट्स रिक्वायर्ड, समटाइम्स इट्स नॉट। बहुत रेयर केस होता है कि वो शक करें और आपसे मांग लें। ओके, तो जब आपकी एप्लीकेशन enterfinland.fi पे हो जाएगी, आप फिल कर देंगे, आपका एम्प्लॉयर भी फिल कर देगा। अच्छा, ये कोई फ़न नहीं होता, एम्प्लॉयर के लिए भी कोई इतना इजी नहीं होता है कि इंटरनेशनल वो जो है इंटरनेशनल जॉब ऑफर कर दे, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर हायर कर ले, उसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। पर इसमें इस सारे चीज़ में एक अच्छी बात यह है कि वर्क परमिट, जो आपका रेजिडेंस परमिट है, वो 2 महीने में आ जाता है। हाँ, उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और एज एन एम्प्लॉयर मैं इमिग्रेशन को फोर्स कर सकती हूँ, फोर्स नहीं मतलब मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ उनसे कि मुझे ये बंदा इस डेट पे यहाँ पे चाहिए। एंड दिस इज द ओनली एंड शॉर्टेस्ट वे टू कम हियर, क्योंकि स्टूडेंट वीजा में भी टाइम लग जाता है, स्पाउस वीजा में भी तो बहुत ही लंबा है, 9 महीने साल लगा देते हैं। हाँ। पर ये बहुत छोटे टाइम पीरियड में, विद इन 2 मंथ्स, कुछ का लंबा भी हो जाता है, कुछ का लंबा हो जाता है। हाँ। जैसे कि मेरा एक वर्कर है, उसने अप्लाई किया था, अक्टूबर में अप्लाई किया था और उसका जनवरी में आ गया था। इतना लंबा तो नहीं हुआ, नवंबर
नवंबर दिसंबर ही लगा। इट डिपेंड्स केस टू केस। आप ये ना सोचें कि अगर हमारा देर हो रहा है तो हमारे केस में कोई मसला है, क्योंकि समटाइम्स एप्लीकेशन किस क्यू में लगी हुई है वो भी मैटर करता है। आज कॉफ़ी शॉप बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही है। हाँ, हमने बहुत दफ़ा पॉज कर लिया। हाँ, और हमने अपनी लोकेशन भी चेंज की, क्योंकि पहले हम जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर रश हो गया, फिर हमने जगह चेंज कर ली। हाँ। लेकिन सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। चलिए इसको सम अप कर देते हैं। हाँ, सबसे पहला स्टेप तो ये theomarkintori.fi पे जाना है। वही आपका मेन स्टेप है। आपने वहीं से जाके जॉब मिलनी है, जॉब मिलनी है और एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी, हर सिटी के अवेलेबल होगी। पूरे फिनलैंड का वहाँ पे ना एक खुला हुआ सिस्टम। वहीं से आपने अप्लाई करना है, वहाँ से ही आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी कंपनी मिलेगी जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयर है वो भी आपका प्रोसेस शुरू करेगा और आप भी अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। अच्छा सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस मेक श्योर कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डबल रीड करें। बिकॉज समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी उन्होंने कंडीशंस रख दी होती हैं जो कि सही नहीं होती हैं। तो बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट कि आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये उसके बाद आप अपना प्रोसेस सारा अप्लाई कर देंगे मिग्री के साथ, एंड देन यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द डिसीजन। और मोस्टली ये होता है कि आपका वीज़ा लग जाता है। तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपका जो है ना ये वर्क परमिट वाला वीज़ा ना लगे, लाइक आप पे कोई नेगेटिव डिसीजन आ जाए। मैंने आज तक जितने भी वीज़ाज प्रोसेस कराए हैं वर्क परमिट के, वो जो हैं उनके पॉजिटिव डिसीजन ही आए हैं। बिकॉज एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यहाँ से आपको गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है टू हायर अ इंटरनेशनल एम्प्लॉय। क्योंकि जो कंपनी एम्प्लॉय लाना भी चाहती है उनके लिए भी इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस। दे हैव टू गो थ्रू सो मच लीगल चैनल्स। तो बहुत सारे प्रोसीजर के बाद वो लोग भी एलिजिबल होते हैं कि अच्छा ओके नाउ इट्स योर टाइम दैट यू कैन हायर समवन फ्रॉम अब्रॉड, इवन दो फ्रॉम पोलैंड और इवन एनी कंट्री, वो अब्रॉड ही कंसिडर होती है। विद इन यूरोप भी वो अब्रॉड कंसिडर होती है। सो इट्स नॉट इजी फॉर अ कंपनी। सो इफ अ कंपनी इज ऑफरिंग यू एंड वो एक ऑथेंटिक कंपनी है, और अगर आपको ये चेक करना है कि वो कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, सो ऑलवेज जो उस कंपनी का एक नाम होता है ना, लाइक जो एक कंपनी नेम होता है, आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको उस कंपनी का पूरा बता देगा कि कब से रजिस्टर हुई है, कितना टाइम पुरानी है, क्या सीन स्टोरी है। और जो अगर ऑथेंटिक कंपनी पर ये बात वही है कि तो अमेरिकन तौर पे आई डोंट थिंक सो कि कोई फेक चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन इफ यू बट यू नेवर नो। ये तो था सारा प्रोसीजर, लेकिन इफ़ यू स्टिल नीड फर्दर असिस्टेंस वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प। वी हैव एन ईमेल एड्रेस, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी है। और अच्छा एक ना कमेंट आ रहा था, बड़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा आया है कि आपका ईमेल एड्रेस फुल है। ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, हमें कोई ईमेल नहीं आ रही। सो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स नहीं करें जो सही नहीं है। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो हम इस पे और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप और ज़्यादा डिटेल से हम आपको बता सकते हैं। हम लाइक गाइड कर सकते हैं कि क्योंकि तू अमेरिकन तौरी भी आई थिंक सो समटाइम्स ना थोड़ी हैसल होती है उसको जाके खोलना, जॉब ढूंढना। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हाउ टू ऑपरेट दैट वेबसाइट, हाउ टू कॉन्टेक्ट, what are the procedures, how to go to enter Finland, so we can make a detailed video on all the steps if you guys are really want to see that। ये हमने बस आपको ये ओवरव्यू देना था कि किस तरह से how things work over here। हाँ, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये बताना था कि ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी और बड़ी क्विक पॉसिबिलिटी है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं और आपको फिनलैंड से जॉब ऑफर होती है, तो you have chances to come here. And I want to mention something. I get a lot of messages on my personal Instagram account. So we will get back to you. Just give us some time. आपके सबके सवालों के आप लोग को जवाब मिलेंगे। बस मुझे एक चीज़ ये है कि आप लोग थोड़ा सा डिटेल में अपना कंसर्न बताया करें कि what do you exactly want। तो मैं आपको उससे रिलेटेड चीज़ आपको खुल के बता सकती हूँ। अच्छा, हमारे साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया था। we recorded last time we recorded 3 videos और तीनों वीडियो में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया था, और उसके बाद से I was like no man I'm not recording again। हम थोड़े से डीमोटिवेट हो गए थे, हम थोड़े डीमोटिवेटेड हो गए थे। क्योंकि आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर भी बता देंगे। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट और फिर हम उसका आपको जवाब दे देंगे। और हम आपके सब कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं और वो हमारे माइंड में होते हैं जब हम अगली वीडियो की रिकॉर्डिंग करने जाते हैं या बैठते हैं।
सो हमें पता होता है कि ओके आपने ये देखना है और हम उसको फिर कैटर करने की कोशिश करते हैं. Yes. So for more videos, like, share, subscribe, press the bell icon, Comment, press the share with your friends. Yes. And thank you so much for your support. And till then, अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, अल्लाह Allah हाफिज़. Hafiz.